3 माह बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले नागदा को प्रदेश का 54वां जिला बना दिया जाएगा। ये दावा शुक्रवार की दोपहर को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने किया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि गुरुवार को विकास पर्व के तहत नागदा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा मंच से की है। इसके बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार से कार्रवाई शुरू भी कर दी है। जल्द ही राजस्व विभाग रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजेगा। आगामी 30 दिनों में जिले की रूपरेखा तैयार कर मंत्री परिषद से प्रस्ताव पास करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। इसके पश्चात गजट नोटिफिकेशन का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। शेखावत ने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। हम आश्वस्त करते हैं कि चुनाव के पहले भाजपा नागदा को जिला बना देगी। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, जीवन सिंह आंजना, बबीता रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, दिनेश जाट, लालसी बंजारी, चेतन शर्मा, आशीष वोरा आदि मौजूद थे। क्योंकि हमारे ये मैं मानता हूँ कि पहले भी चुनावों में घोषणाएं हुई हैं, लेकिन इस बार मैं ये भी मानता हूँ कि इस बार जो घोषणा हुई उसको शून्य से लेके उस घोषणा को शिखर तक पहुँचाने की संपूर्ण जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की और मंच पे बैठे हुए सारे नेताओं की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता मान्यवर लाल सिंह जी राणावत जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, इस विधानसभा के प्रभारी लाल सिंह जी बंजारी साहब, मंडल के अध्यक्ष दिनेश जी, अजय सिंह जी, चेतन जी, जिले के महामंत्री आदरणीय धर्मेश जी, उपाध्यक्ष आदरणीय बबीता जी और जिले के मंत्री आदरणीय जीवन सिंह जी। नागदा शहर और संपूर्ण नागदा खाचौद विधानसभा और इस क्षेत्र में जुड़ने वाले संभावित जो भी तहसीलें हैं, उन लोगों की एक जन भावना थी। उस जन भावना की कद्र करते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करी। मैं सबसे पहले माननीय शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और इस जिला बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संपूर्ण नेतृत्व ने जो विगत कई वर्षों से जो लगातार मेहनत करी, और उस मेहनत का एक परिणाम ये हुआ कि कल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करी। चूँकि माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं हो, और इसलिए जो तहसील इसमें स्वेच्छा से मिलना चाहती है वो तहसीलें मिले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत गंभीरता के साथ में कहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो निमाड़ी है, जिसके अंदर 2 तहसीलें हैं, और इसलिए कुछ लोगों ने उसका एक अलग तरीके का अर्थ निकाला। लेकिन आपको मेरी बात सुन के प्रसन्नता होगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस से भोपाल के लिए प्रस्थान करा तो उन्होंने यहाँ के जो जिलाधीश हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर इसका प्रस्ताव बना के भेजे, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होगी, कौन कौन से संभावित तहसीलें होंगे। और उस प्रक्रिया में जहाँ तक मुझे जानकारी है सारे एसडीएम से लग गए हैं, और आज संभवतः आज ही 3 दिन का भी शायद इंतज़ार नहीं होगा, आज ही शायद वो प्रस्ताव बन के चले जाएगा। क्योंकि कई लोग ये भ्रम भी फैला रहे हैं कि तुरंत आप तो एसपी और कलेक्टर यहाँ पे पदस्थापना कर दो, क्योंकि ज़िले को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। और एक चीज़ है कि क्योंकि पुराना प्रस्ताव नस्तीबद्ध कर दिया, और इसलिए नए ज़िले को बनाने की जो प्रक्रियाएं होती है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रस्ताव बन के रेवेन्यू को जाएगा, रेवेन्यू उसको ओके करेगा, रेवेन्यू के ओके करने के बाद में फिर कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट के बाद में फिर दावे आपत्ति होगी, दावे आपत्ति के बाद में फिर गजट नोटिफिकेशन होगा। इसलिए इस सारी प्रक्रिया को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं नागदा को जिला की घोषणा करता हूं, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन तो उनको करना ही पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अधिकतम इस प्रक्रिया में, क्योंकि दावे आपत्ति 30 दिन की होती है, अभी ये जुलाई चल रहा है और 21 तारीख आज है, और ये प्रक्रिया अगर जाती है और सरकार करती, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि
सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ज़िले का गजट नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि अब किसी प्रकार की नागदा को जिला बनाने में कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं एक बार फिर माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय जितने नेता हैं, जिले के नेता हैं, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से समय समय पे बात करके और ये इस अंजाम तक पहुंचाया है। और कल का जो रोड शो था, और रोड शो के बाद में जो सभा थी, उसके बाद भी स्पष्ट लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस नागदा को जिला बनाने की सौगात दे के जाएंगे। जो उनकी प्रसन्नता थी, जो उनका हाव भाव था, और इसलिए फिर मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो। जिले में कौन कौन सी तहसील शामिल है? देखो, ये प्रस्ताव तो कलेक्टर बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि नागदा, खाचोद, ताल, आलोट, चूँकि पहले ही सहमति हो गई थी, ये 4 तहसीलें अभी है। चूँकि उन्हेल को कल ही तहसील घोषित करी, उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया होती है, और अभी वो नागदा का ही एक भाग है। इसलिए अभी तो जो मुझे मोटा मोटा लग रहा है, अब बाकी तो चूँकि इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ के जिलाधीश करेंगे, तो वही क्या उसका भौगोलिक सारा बनाते हैं, वो उनके ऊपर रहेगा। जैसे भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे उन्हेल में कल सोशल मीडिया पे डाला था कि हम मिलना नहीं चाहते या नहीं करना चाहते, इसके लिए क्या पार्टी बैठ के बात करेगी? देखो, उन्हेल तो अभी चूंकि तहसील बनेगी, कल घोषणा होगी, इसलिए वो तो अभी वर्तमान में नागदा का ही एक भाग है, और इसलिए नागदा का भाग है। तो जो भी प्रस्ताव, अगर नागदा तहसील, नागदा जिला बना है, तो नागदा तहसील के अंदर ही वो है अभी, तो भविष्य में वो जब बनेगी, जब उन्हेल नहीं बना, खाचरोद जो सबसे ज़्यादा संभावित है, आपको लग रहा है कि खाचरोद मिला लेंगे, पर खाचरोद से भी कल विरोध सामने आ गया। देखो, ये ताकत दिखा दो नागदा को। देखो, मेरा ये कहना है कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, और एक ज़िला जब बनता है, जो आम जनता, कल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक 6 किलोमीटर के रोड शो के बाद में इतनी बड़ी सभा होना, वो केवल एक नागदा के बलबूते पे नहीं हुए। उसमें आलोट के भी हमारे मित्र थे, उसमें खाचोद के भी मित्र थे, नागदा के भी थे, उन्हेल के भी थे। तो अगर इतना बड़ा, और सबको पता था कि आज लगभग एक बड़ी घोषणा होना है, इसलिए आम जनता की बातों का महत्व होता है, कोई व्यक्तियों का या एक समूह का महत्व नहीं होता। वैसे ये है कि चुनाव के पूर्व घोषित हो सकता है जी? 100%। आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व 100%। हाँ, नहीं तो फिर वही कांग्रेस वाली बात हो जाएगी। नहीं, 100% विधानसभा चुनाव के पहले घोषित होगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, और वो मुझे लगता है हम सबके लिए सौभाग्य होगा। मध्य प्रदेश के जो इने गिने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला होगा, लगभग 800 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू होता है। ये एक ऐसा जिला होगा कि जो मध्य प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अच्छा, ये संभव है क्योंकि आसपास सब कांग्रेस के विधायक है, जैसे आलोट में भी कांग्रेस है, उन्हेल की बात कर रहा हूँ, उन्हेल में मीडिया भी कांग्रेस है, तो ये सब लोग सहयोग कर देंगे? देखो, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना मुझे अध्ययन है, विधायकों के कहने से और नहीं कहने से जिला में कोई जो उसकी सीमाएं होती वो तय नहीं होती है। वो तो जनता के जो दावे आपत्ति होते हैं, और जो दावे आपत्ति होती है उसमें अगर आपत्तियों में कोई ठोस कारण है तो उस पर फिर विचार किया जाता है। अन्यथा किसी व्यक्ति के कहने से या किसी के कहने से इस प्रकार की भूमिकाएं तय नहीं होती या सीमाएं तय नहीं होती। इसलिए मैं मानता हूं कि, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे आलोट है, आलोट नागदा से आज उसकी जो कनेक्टिविटी हो, मुझे लगता है 30-32 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की कनेक्टिविटी। ताल की जो नागदा की कनेक्टिविटी वो भी शायद 28-30 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। खाचरोद की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी नागदा की 15 किलोमीटर है। तो इसलिए आज की जो दूरी है, मान लो आलोट को रतलाम जाना है तो 60-65-70 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए आम जनता को कहाँ सुविधा है, तो वो सुविधाओं को व्यक्ति पहले देखता है या उस क्षेत्र की जनता पहले देखती है। इसलिए मुझे लगता है कोई कारण नहीं है किसी के दावे आपत्ति के। तो ये मेहतपुर, जैसे यहाँ से नागदा से मेहतपुर सिटी पड़ती है 28 किलोमीटर, उज्जैन पड़ता है 70 किलोमीटर, तो फिर मेहतपुर क्यों छोड़ा?
अब मैंने कहा वो जिलाधीश बनाएंगे, उसका पूरा भौगोलिक जो है वो जिलाधीश तो सही हो गया ना कि ये जो बनाएंगे। नागदा जिला बनेगा, ये चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पे हुए हैं। अब नागदा जिले में कल उसकी सीमाएं, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होगी वो तो प्रशासनिक अधिकारी बैठ के और रेवेन्यू विभाग को भेजेंगे। भाई साहब, कहीं ना कहीं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहादुर सिंह जी ने भी आपत्ति ली थी कि हम नागदा में शामिल नहीं होना चाहते। तो इस तरह से अगर हर विधायक अगर तहसीलों का ऐसा नहीं जुड़ेगी तो फिर किस तरह से जिला बनना? मेरा ये कहना है कि माननीय बहादुर सिंह जी के कारण कोई चीज़ें हुई होगी, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जब जिला बनता तो कई चीज़ों को देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी या शासन प्रशासन दोनों देखते हैं। इसलिए कल वो क्या परिस्थिति बन के जाएगी, नए जिले की क्या सीमाएँ बन के जाएगी, वो तो यहाँ से जब कलेक्टर साहब प्रस्ताव बना के भोपाल भेज देंगे जब ही तय हो गया। आज कहना गुस्ताखी होगा कि क्या होगा। ये जो प्रस्ताव वापस से बनाना पड़ा है, उसके पुराने प्रस्ताव को नस्तीबद्ध कराया, तो उसका कारण ही तो महत्वपूर्ण है। नहीं देखो वो महत्वपूर्ण की अगर भाई साहब पहले ही देखो उत्तर दे दो। देखो वो कारण मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अल्पमत की सरकार थी। उस सरकार का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं था, क्योंकि विधायकों के इस्तीफे हो गए थे। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के माननीय अध्यक्ष जी ने उनके इस्तीफे, तो सरकार जो अल्पमत में आ गई है। और जिला बनाना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि जिला बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ें सोची जाती है। सरकार का अपना बजट सोचा जाता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी चीज़ें। इसलिए उस प्रस्ताव को आने वाली सरकार माने ये बाध्यता नहीं रहती है, और इसलिए वो सारी चीज़ें नस्तीबद्ध हुई है। लेकिन अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से हजारों लोगों की उपस्थिति में ये कहा कि मैं नागदा को जिला बनाऊंगा, तो वो फिर उसमें कोई संशय नहीं बचता, कोई संशय, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। और मैं फिर एक बार मीडिया के मित्रों के हवाले से जनता से बहुत विनम्रता से कहूँगा कि किसी भी कीमत पर अब कोई संशय मन में नहीं रखना चाहिए कि जिला बनेगा या नहीं बनेगा। जिला 100% बनेगा। हमने तो मान लिया, आपने बोल ही दिया 100% चुनाव से पहले बन जाएगा। यस भाई साहब, समय अवधि का इसमें कुछ भी सीएम साहब ने ऐसा जिक्र नहीं किया। अब मुझे लगता है कि चुनाव के पहले तो बिल्कुल भैया ने पूछा ही है, तो मैंने उत्तर दिया ही कि 100% बनेगा, उसमें कोई संशय। एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ, देखो घोषणाओं के बारे में, पहले की घोषणाओं के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं 2013 से 18 में विधायक था, उस वक्त मेरी जानकारी में जो है 42 घोषणाएं हुई थी, और 42 की 42 घोषणाएं इम्प्लीमेंट हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की अमूमन जितनी घोषणाएं हुई, 19-20 में 1-2 का तो उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन 100% घोषणाओं पे अमल होता है। इसलिए अगर छोटी मोटी घोषणाओं पर भी अगर सरकार बहुत चिंतित रहती है, उनका एक अपना मॉनिटरिंग का बड़ा स्टाफ है जो मैं फॉलो करता था। इसलिए अगर जिले जैसी घोषणाएं और हजारों आम व्यक्तियों के बीच में अगर घोषणा हुई तो फिर वो छोटी चीज़ नहीं होती। प्रस्ताव तो एक बार ही गया है, प्रस्ताव अनेक बार नहीं गया है, प्रस्ताव एक बार गया है। और वो प्रस्ताव चूंकि मैंने कहा कि अल्पमत की सरकार हो गई थी, उसके कैबिनेट के फैसले को, क्योंकि अब वो पूरी जानकारी आप लोगों को भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन कैबिनेट की फैसले के बाद में चूंकि वो अल्पमत की सरकार है तो उसको सरकार माने नहीं माने, और महामहिम राज्यपाल उस समय जब वो कैबिनेट का फैसला, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन नहीं करा, तो महामहिम को कोई सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि आप गजट नोटिफिकेशन करो, वो उनका विवेकाधीन मामला रहता है। इसलिए गजट नोटिफिकेशन नहीं, और बाद में सरकार ने उसको नहीं माना तो नस्तीबद्ध कर दिया। 2012 में भी हुआ था वो प्रस्ताव, 2012 में नहीं हुआ था प्रस्ताव। हो सकता है आपको जानकारी हो, मुझे जानकारी बोला था। नहीं, मैंने नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त में 2013 में विधायक बना होता, इसमें कि बचकाने बयान तो दिलीप शेखावत ने देगा। नहीं। अच्छा भाई साहब, वर्तमान विधायक एवं कांग्रेसियों का आपने झुंझुना पकड़ा जैसा। अब देखो वो उनका है, वो झुंझुना बजाए कि क्या बजाए वो उनको सोचने का, वो मेरा काम नहीं ना कि झुंझुना कौन बजाएगा, वो उनका काम है, क्या बजाएंगे वो झुंझुना। हो सकता है कि कल जिले की घोषणा की खुशी के अंदर उन्होंने झुंझुना बजाया, क्योंकि आदमी बहुत तरीके से बजाता है ना, इसलिए कोई ढोल बजाता है, कोई बैंड बजाता है, उन्होंने झुंझुना बजा के प्रसन्नता और आभार व्यक्त करा हो, तो ये उनका विषय, मेरा विषय नहीं। अपनी बात कर हमारे नागदा नगर के पधारे हुए सभी सम्मानित प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथीगण, मीडिया के साथीगण,
आज की बैठक में पधारे हमारे क्षेत्र के लाडले पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप जी, चारों मंडलों के अध्यक्ष अतुल जी, धर्मेश अतुल जी, हमारे दिनेश भाई, अज्जू बना, मेरा चेतन भाई, साथ में धर्मेश जी, लाल सिंह साहब, हमारी बहन और पधारे हुए सभी साथीगण। जिस प्रकार दिलीप जी ने हर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और निश्चित आश्वासन ने ही एक शोर सरकार की तरफ से दिया है कि हम निश्चित और लगातार पूरी पार्टी हम एक मत से, जिस प्रकार कल उनसे आग्रह किया और उन्होंने घोषणा की है और घोषणा के बाद इम्प्लीमेंट भी शुरुआत की, उन्होंने कलेक्टर साहब को हाथों हाथ बोला है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अब निश्चित जिले में कोई संशय बाकी नहीं रहा और आने वाले दिनों में जो प्रोसेस उसका फॉलो करना पड़ता है, वो तो कोई भी नया कार्य करेंगे तो प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। प्रस्ताव जाएगा, नोटिफिकेशन होगा, दावे आपत्ति होगी, दावे आपत्ति के बाद फिर जाके उसकी घोषणा होगी। ये सब प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार होती है। लेकिन आप निश्चित आप सबका भी सहयोग चाहते हैं कि जिले में जो छोटी मोटी बाधाएं आए उनमें आपका भी सहयोग मिले। और साथ में एक बहुत बड़ी, कई दिनों से आप कह रहे थे हमारी नागदा की एक और ज्वलन समस्या थी कृषि उपज मंडी, उसका भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए का कल भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया है। वो राशि भी स्वीकृत हुई है नागदा के लिए। खाचरोद के लिए भी उन्होंने मटर फली के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं, उसकी भी भूमि पूजन हुआ और कई 261 करोड़ रुपए के कार्यों के, विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण हुए हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नागदा को इतनी बड़ी सौगात दी है। हमारा सबका आग्रह भी जिले में और आप सबकी भावनाओं का भी सम्मान होगा, ये निश्चित हमें विश्वास है। धन्यवाद। ताकि कल जो मीडिया के मित्रों का जो एक सहयोग रहा है उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ज़िले के इश्यू को पॉजिटिविटी के साथ में, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और उसके अंदर ज़रूर रहता है, वो कहीं अज्ञानता के वंश हो सकता है या और कोई कारण हो सकता है, लेकिन मीडिया के मित्रों ने कल जो पूरे समय आप लोग रही और आपकी जो पेनी निगाहें थी उस पूरे कार्यक्रम के ऊपर, और जिस प्रकार से ज़िले को आपने पूरा एक पॉजिटिविटी दी है, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग, मीडिया के मित्रों का सकारात्मक सहयोग आने वाले समय के अंदर इन सारी चीज़ों के अंदर रहता है, क्योंकि ज़िला बनता है तो बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने आप ही स्वतः ही ज़िले के मापदंड से मिल जाती। इसलिए मैं आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और भविष्य में भी आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे।